फिक्र की शुरुआत भारत ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील से, जो कि ट्रंप के टैरिफ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से करारा जवाब है। ध्यान से देखिएगा, आज ये बहुत बड़ी खबर है। आज भारत ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया को बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। ये दुनिया के एक ताकतवर देश के अनप्रिडिक्टेबल राष्ट्रपति के फैसलों से निपटने का सबक है, और ये दो महाशक्तियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 18 वर्ष बाद वो कर दिखाया है जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ही उनके फैसलों पर घेरा जाएगा। सोचिए, अगर यूरोप का एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट टैरिफ के चक्कर में लटका रहेगा। घेरा जाएगा कि नहीं घेरा जाएगा? अगर यूरोप की गाड़ियां सस्ते में भारत में बिकेंगी तो अमेरिकी गाड़ियां वहां क्या करेंगी? डिटेल बताने वाले। ट्रंप भारत पर अलग से 25% टैरिफ लगाकर झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने कूटनीतिक संतुलन का रास्ता चुनते हुए अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिशनल ट्रस्टेड पार्टनर यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित डील कर दी है। भारत ईयू की डील ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। भारत ने ट्रंप की टैरिफ तलवार का जवाब डील वाली ढाल से दिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। वाह, अंग्रेजी में इनको कहते हैं मोमेंटस। इस ऐतिहासिक डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन के हाथों को पकड़कर ऊपर उठा दिया। यह नए भारत के बढ़ते कदम और नए कूटनीतिक संबंधों की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद उर्सुला वॉन डर लेयन ने पीएम मोदी से हाथ बढ़ाने को कहा, दोस्तों की तरह हाथ मिलाया। सभी के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि ये भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों का ऐतिहासिक क्षण है और एक नए युग की शुरुआत। इस डील को ऐतिहासिक और मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, सबको पता होना चाहिए। और ये भारत ने नहीं कहा था, ये सबसे पहले उर्सुला वॉन डर लेयन ने दावोस में कहा था। लेकिन हम आपको बताने वाले, इससे आम भारतीयों को कितना फायदा होगा, इस पर बहुत डिटेल से हम एक एक फाइल खोलने वाले हैं। लेकिन पहले ये देखिए, आखिर ये डील साइन होने के बाद तीनों ने क्या कहा। अब ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उर्सुला वॉन डर लेयन के मुंह से तो बस यही निकला, हमने कर दिखाया, हमने कर दी मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन यहां पर उन्होंने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा जो लोग ट्रेड को वेपनाइज कर रहे हैं, ये उनको जवाब है। इसके बाद ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि यह समझौता दो महाशक्तियों की जीत है। एंटोनियो कोस्टा, जिनको लिस्बन का गांधी, प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको लिस्बन का गांधी कहा जाता है, उन्होंने कहा मैं यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष हूं लेकिन एक प्रवासी भारतीय भी हूं। अपनी जेब से उन्होंने पासपोर्ट निकाल के दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कल ऐतिहासिक क्षण था जब ईयू नेताओं ने गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया। इन्होंने यह भी कहा कि भारत डायलॉग से पीस का रास्ता दिखाने की दुनिया को कोशिश करेगा आज के दौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि हम 200 करोड़ लोगों के लिए बाजार तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, 200 करोड़, 2 बिलियन पीपल। उन्होंने कहा मुझे एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि मुझे गोवा से जुड़ी पहचान पर गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया। पीएम मोदी ने कहा दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में नया अध्याय जोड़ रही हैं। अब यहां पर आपको बताना जरूरी है कि इस डील की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ऐतिहासिक डील है उससे आपका फायदा क्या होगा। 18 वर्ष बाद ये भारत और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने अब तक अपने किसी भी पार्टनर के मुकाबले ईयू को सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर दिया है। 90% यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म होगा। 96% है वैसे, या फिर उनमें भारी कटौती की जाएगी। भारत अगले 5 से 10 वर्षों में अलग अलग फेज में इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करेगा। यूरोपियन यूनियन अगले 7 वर्षों में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगी।
इस डील से यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में प्रवेश आसान हो जाएगा। छोटे बच्चे इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको चॉकलेट, पास्ता और बहुत सारी चीजें अब बड़ी सस्ती मिलेंगी। खैर, यूरोपीय कंपनियों को हर साल 4 बिलियन, लगभग 4.7 बिलियन डॉलर्स और 4 बिलियन यूरो इंपोर्ट ड्यूटी की बचत होगी एनुअली। जानकारों के मुताबिक वर्ष 2032 तक भारत में ईयू का एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो सकता है। वहीं इस डील के तहत ईयू अगले 2 वर्षों में भारत को लगभग 54,500 करोड़ रुपए की मदद करेगा। इस डील की सबसे खूबसूरत बात, जो फाइन प्रिंट में कहीं मिस ना हो जाए, ध्यान से देखिएगा, भारत के स्किल को यूरोप में तरजीह दी जाएगी, भारत के स्टूडेंट्स को यूरोप में तरजीह दी जाएगी। अब भारत को अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। अलग अलग लैंग्वेजेस, क्योंकि यूरोप में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। खैर, अब आपको आसान भाषा में बता दें कि आखिर इससे भारत और यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा होगा। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। कपड़ा, चमड़ा, जेम्स और ज्वेलरी जैसे भारतीय सामान यूरोप में बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। इस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है ट्रंप के टैरिफ से। फिर निर्यात बढ़ने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। एमएसएमई सेक्टर, भारत की ताकत, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का वीजा और वर्क परमिट आसान होगा। स्किल्ड लोग हैं ये लोग, प्रोफेशनल्स हैं। भारत को ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मशीनरी सस्ते दामों में मिल जाएगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, जिससे देश में निवेश बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में टाइप है। दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रहा है 2030 तक। अब देखते हैं इस डील से यूरोपियन यूनियन को क्या 5 बड़े फायदे हैं। यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारत में लगने वाला 110% टैक्स घटकर 10% तक रह जाएगा। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, 10 साल तक चीजें फेज आउट होंगी। यूरोपीय वाइन, स्कॉच पर आयात शुल्क में भारी कटौती से उनकी भारत में पहुंच बढ़ेगी। यूरोप की कंपनियों को भारत के 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार मिलेगा। भारत की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप की 3 टाइम्स है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड विद अमेरिका, उससे ज्यादा भारत की पॉपुलेशन है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट। यूरोपीय डेयरी उत्पादों और प्रोसेस फूड के लिए भारत के दरवाजे खुलेंगे। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा, क्योंकि यूरोप चीन को एक थ्रेट के तौर पर देखता है और भारत को एक ट्रस्टेड एलाय के तौर पर। काजा कलास और एस जयशंकर, तस्वीरें देखिए। अब इस ऐतिहासिक डील के उस पहलू की बात करते हैं जिससे भारत में महंगी कार के शौकीन कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जो लोग लंबे समय से महंगी यूरोपियन कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए डील गुड न्यूज लेकर आई है। अब भारत में पूरी तरह इंपोर्ट होने वाली यूरोपियन कारें सस्ती में बिकेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। होल्ड इट ऑन। भारत ने यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम कर दी है। अब देखिए क्या होगा। इस समय यूरोपीय देशों की महंगी कारों पर 70 से 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भविष्य में यानी अगले 5 से 10 वर्षों में इसे घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इस डील के तहत हर वर्ष 2.5 लाख कारों पर छूट दी गई है। अब देखिए किन कारों पर छूट मिलेगी। यूरोपीय देशों की ऐसी कारें जिनकी कीमत कम से कम 16 लाख 20 हजार रुपए। इसके अलावा इस मतलब 15,000 यूरो अगर उनके टर्म्स में बात की जाए। इस डील से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी कारें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ये सब अगले 5 से 10 वर्षों में होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अभी इस छूट से बाहर रहेंगी। उन्हें पहले 5 साल तक कोई छूट नहीं मिलेगी ताकि भारत की कंपनियों को नुकसान ना हो, लेकिन 5 साल बाद उन पर ड्यूटी कम होगी। वैसे यूरोप की नजर भारत के कार बाजार पर क्यों है, इसे भी समझ लेते हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, यूएस और चाइना के बाद। हर साल यहां करीब 44 लाख कारें बिकती हैं। भारत के कार बाजार पर जापान की सुजुकी और भारतीय कंपनियों टाटा महिंद्रा का दबदबा है। यूरोपियन कंपनियों की भारत के कार बाजार में हिस्सेदारी 4% से भी कम है, मतलब 44 लाख कारों से भी कम है। जानकारों का मानना है कि 2030 तक भारत का कार बाजार 60 लाख कारों तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए यूरोप की भारत के कार बाजार में निवेश की योजना है। आपको बता दें कि रेनॉल्ट भारत में नई रणनीति के साथ अपनी गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा है। डस्टर तो लॉन्च ही हो गई कल परसों में। वही फॉक्सवैगन ग्रुप अपने स्कोडा ब्रांड के जरिए अगले निवेश की योजना बना रहा है। स्कोडा की भी 4 दिन पहले नई एसयूवी आई है।
वैसे इस डील की चर्चा अमेरिका तक है, होगी, बट ऑफ कोर्स हम क्यों कह रहे हैं कि आज की रात ट्रंप को नींद नहीं आएगी, इसे समझते हैं। देखिए जरा, इस ऐतिहासिक डील से 200 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा बाजार तैयार हो रहा है। यह समझौता दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, तो वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले वर्ष भारत ईयू में 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ और अब इस डील से बर्लिन, रोम और म्यूनिख के बाजार तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की पहुंच हो जाएगी। इस डील को साइन करने के बाद पीएम मोदी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लीन ने क्या कहा, आपको यह जरूर देखना चाहिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. Trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. That's why today's free trade agreement is of historic importance. आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world. रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। देखिए, जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ की तलवार निकाली, प्रधानमंत्री मोदी के 2 मूव्स पूरी दुनिया और ट्रंप के लिए एक मैसेज थे। पहला मूव एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ। दूसरा कदम यह है जिससे भारत अब नॉन अलाइंड नहीं, मल्टीलैटरल अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। मल्टीलैटरल अलायंस। एक तरफ भारत और ईयू में 18 वर्षों के बाद यह डील हुई है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो लगातार कई देशों को धमकी दे रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपने ट्रस्टेड एलाय साउथ कोरिया को भी धमकी दे दी है। कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान, ट्रंप हर देश को धमकाने में लगे हैं। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप को तानाशाह कहा गया, तब भी ट्रंप ने कहा था कि मैं तानाशाह हूं, लेकिन कभी कभी एक तानाशाह की जरूरत होती है। आखिर कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अब से कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एक तानाशाह हैं, लेकिन आज वो अपनी हरकतों से साबित कर रहे हैं कि वो एक पीस प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह दुनिया के देशों को धमका रहे हैं। अमेरिका ने सबसे ताजा धमकी कनाडा को दी है। ये ऐसी तानाशाही है जिस पर दुनिया हैरान है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कनाडा ने उससे F-35 डील नहीं की तो कनाडा के एयर स्पेस में फाइटर जेट भेजेंगे। यह धमकी कनाडा में अमेरिकी राजदूत और ट्रंप के बेहद खास पीट हॉक्स्ट्रा ने दी है। कनाडा ने 2022 में अमेरिका से 88 F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की थी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद कार्नी सरकार डील की समीक्षा कर रही है। ऐसी खबरें हैं कि कनाडा इस डील से पीछे हट सकता है। इसकी चर्चा कनाडा के मीडिया में भी जोर शोर से हो रही है। वैसे सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक तानाशाही चला रहे हैं। पिछले 1 महीने में ट्रंप ने इस कूटनीतिक तानाशाही से कई देशों को धमकाया है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने कनाडा को धमकाते हुए कहा कि F-35 डील नहीं हुई तो फाइटर जेट भेजेंगे। इसके साथ ही चीन के साथ व्यापार सौदे पर 100% टैरिफ की धमकी दी। ग्रीनलैंड को धमकाते हुए कहा
कि हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, बात मानो नहीं तो कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला को तो धमकाने के बाद 60 मिनट में राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया। इसके अलावा ईरान को किसी भी वक्त हमले की धमकी दी है। वैसे पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए अलग तरह का पागलपन दिखाया है और ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों को ही 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इनके नाम है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। यानी ट्रंप अपनी हरकतों से साबित कर रहे हैं कि आखिर उन्हें धमकीबाज प्रेसिडेंट क्यों कहा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अब कई देश खुलकर अमेरिका की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपनी धुन में सवार है। वो ये भूल गए हैं कि अपनी तानाशाही से वो सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।